अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मुहाफिज की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं। अब आफ्ताब भी बहुत ज़्यादा चालाक होता है और उसको इस बात का भी पता चल जाता है कि जवार बेजाद के दोस्त का बेटा है और इसी वजह से बेजाद ने उसको अपनी बेटी का मुहाफिज बनाया है। तो नाजरीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले अब सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो जैसे कि नाजरीन आपको बताते चलें, और जब वो आकर अपने मामू से ये बात करेगा तो मीर बेजाद तो बहुत ज्यादा गुस्सा होगा और वो अपने भांजे को बातें सुनाएगा और उससे यही बात कहता है, और जवार तो मेरा कुछ भी नहीं लगता था और उसने मेरी बेटी के लिए अपनी जान दाव पर लगा दी। अब जवार मेरा सब कुछ है और तुम दोनों तो सिर्फ मेरी दौलत के पीछे पड़े हुए थे, और अब मुझे अंदाजा हो गया है कि जवार ही मेरा सब कुछ और मेरा वारिस बन सकता है और जवार से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। वो तो बहुत ही अच्छा इंसान है और ना ही वो लालच रखता है और ना ही उसको ये आदत पसंद है लालच वाली। और बेजाद शाह आफ्ताब से यही कहेगा कि तुम तो एक लालची हो, तुमको जिधर लालच होता है उसके तुम दीवाने बन जाते हो और मुझे तुम्हारी ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जबकि दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे, पारस बहुत ही बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो चुकी है। सभी लोग समझ रहे हैं कि ये उसका मंगेतर है, इसलिए जिस तरह की बातें वो बोल रहा है पारस उसे सुनकर खामोश रहने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो देखना चाहती है कि जवार कब अपने मुंह से बोलता है। जैसे ही जवार के बाप को बात करने का मौका मिलेगा तो वो यही बोल देगा कि दो हीरो के दरमियान भला पारस किस तरह के इंतखाब कर सकती है, लेकिन पारस का इंतखाब तो हमेशा से ही जवार ही है। और पारस उनकी बातों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और जबकि दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे, पारस को जवार पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसको यही लगता है कि जवार बहुत ही ज्यादा बुज़दिल इंसान है और उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके। और पारस अपने आप को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती है, क्योंकि पारस भी जवार से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है और जवार भी पारस से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं है। इसलिए पारस जवार को हिम्मत दिलाने के लिए उसके पास आएगी और आकर उससे यही बात करेगी कि मैंने तुम जैसा आज तक बुज़दिल इंसान नहीं देखा है, तुम में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तुम अपने प्यार का इजहार कर सको, और मैं तो पारस बेजाद बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाली हूँ और मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अपने प्यार को हासिल कर सकूं, और आज मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करती हूँ। और जवार जैसे ही पारस के मुंह से अपने लिए मोहब्बत भरे अल्फाज सुनेगा तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और जवार यही बात कहते हैं कि मैं अपने घर वालों से ये बात कह चुका हूँ कि मैं रेशम से हरगिज शादी नहीं करना चाहता हूँ, वो उनकी मर्जी है। मेरा बाप रेशम के बाप को जुबान दे चुका है, इसी वजह से मैं कुर्बानी देने जा रहा हूँ। और ये बात जवार की सुनकर पारस बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाती है और वो तो रोने भी लग जाती है। और वो जवार से ये बात कहती है कि जवार तुम अपने घर वालों को मनाओ, कि तुम मना सकते हो, बोलो कि मैं तो पारस से मोहब्बत करता हूँ और मैं पारस से ही शादी करूंगा। और जब वो ये बात सुनेंगे शायद वो मान ही जाएंगे। और जवार पारस को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, कहता है कि पारस तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आ रही है, मेरे बाबा रेशम के बाप को जुबान दे चुके हैं और वो अपनी जुबान से मुकर नहीं सकते हैं, वो जो कह देते हैं वो करके दिखाते हैं। और वो पारस से यही कहेगा कि पारस तुम ही कुछ बताओ कि मैं अब क्या करूं जिससे मेरा बाबा मान जाए। और पारस जवार की बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो नाजरीन, अब यहाँ पर बेचारा जवार उसे क्या ही जवाब दे, और वो तो अपने बाप के वादे में बंधा हुआ है और बेजाद ने जो ड्यूटी उसके जिम्मे लगाई थी वो उसे ही पूरा कर रहा है। अमानत में खयानत तो वो नहीं कर सकता है, इसलिए वो तब तक खामोश है जब तक बेजाद शाह अपने मुंह से पारस का रिश्ता उसे नहीं दे देता है। और पारस के लिए ये लम्हा बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे है, क्योंकि एजाज बार बार पारस के सामने उसकी और उसके मंगेतर की बातें कर रहा है और पारस उसे ये बता ही नहीं पाई कि ना तो ये मंगनी हुई है और ना ही उसके लिए इसमें हाँ की है। तो ये सब कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखने जा रहे हैं। तो नाजरीन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। और मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नूर अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड पिक्चर। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।